ओम शांति। सभी को नमस्कार। और आज आप सब हमारे साथ जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू टैकल लोनलीनेस। कैसे हम अकेलेपन को हैंडल कर सकते हैं। राइट। तो आज का टॉपिक शायद सबके लिए है, क्योंकि हम सब किसी न किसी मोड पर अपने आप को अकेला देखते हैं, थका हुआ देखते हैं। तो आज के इस टॉपिक को हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में, पॉजिटिव वे में देखेंगे, कैसे हम अपने आप से अच्छी बात कर सकते हैं। राइट। अगर आप देखो, कई बार हम अपने आप से अच्छी बात नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है कि कहीं ना कहीं वो एक खालीपन है। तो जब आत्मा के अंदर वो एक खालीपन होता है तो इंसान अपना खुद का एक अच्छा कंपेनियन नहीं होता है। ये एक सबसे बड़ा इंडिकेशन है जहां पर आप अपने आप को लोनलीनेस फील करते हैं। अकेलापन माना एक खालीपन, तो जिसे हम अगर पूरा करना चाहते हैं, कई बार हम उसे दोस्तों से शेयर करके, कई बार हम बाहर जाते हैं, सिनेमा देखते हैं, टीवी देखते हैं, वो सब जैसे कि एक टेम्परेरी चीज है, जैसे कि एक एस्केपिज्म है। लेकिन अगर आप सच में उस अकेलेपन को, उस खालीपन को ओवरकम करना चाहते हैं तो उसके उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है परमात्मा की शक्ति। अगर आप परमात्मा को अपना दोस्त बनाते हैं तो आप उस खालीपन को जरूर भर सकते हैं। क्योंकि जब हम उस खालीपन को गुणों और शक्तियों से भरते हैं तो हम अपनी तो मदद करते ही हैं, बल्कि एक विश्व परिवर्तक बनने के लिए भी हम निमित्त बनते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर काफी डिस्कस करेंगे। तो इसकी शुरुआत में एक छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहूंगा। एक भोली सी माता होती है जिसकी चाबी गुम हो जाती है। तो वो अपनी चाबी को ढूंढने के लिए बाहर स्ट्रीट लाइट के नीचे ढूंढ रही होती है। तो जब वो चाबी ढूंढ रही होती है तो वहां से जब लोग गुजरते हैं तो वो माता जी से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मेरी चाबी खो गई है, तो मैं इसे लाइट के नीचे ढूंढ रही हूँ। तो लोग उसकी हेल्प करने में लग जाते हैं। तो ऐसे करके एक बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता है। तो थोड़े समय के बाद वहां से एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा होता है। तो वो पूछता है कि आपकी चाबी कहाँ खोई थी। तो माता जी बोलती है कि मेरी चाबी तो घर में गुम हुई थी, लेकिन वहां पर बहुत अंधेरा है। तो कहने का मतलब है वो चाबी है हमारी खुशी, जिसे हम स्ट्रीट लाइट माना कि एक बाहरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं। और वो चाबी, वो खुशी हमारे उस घर में, माना कि उस मन में है जहाँ पर बहुत अंधेरा है। तो कहने का भाव ये है कि हमें उस अंधेरे को ज्ञान से भरना है। जितना हम अपने अंदर ज्ञान की प्रवेशता करेंगे, जितना हम प्रभु का सिमरन करेंगे, उतना हमारे अंदर एक शक्ति आएगी और हम उस खुशी को अवेकन कर सकते हैं, जैसे कि हम उसका जागरण कर सकते हैं। इसे हम डिटेल में समझेंगे और उसे समझाने के लिए हमारे बीच में एक बहुत ही स्पेशल स्पीकर हैं, जो कि बहुत ही दिग्गज, एक अनुभवी आत्मा है, जो कि लास्ट 50 ईयर्स से ब्रह्मा कुमारी इसके साथ जुड़े हैं और समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हम रजनी दीदी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे, जो कि ऑल द वे जापान से हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं थोड़ा सा उनका परिचय देना चाहूँगा। दीदी, जैसा कि मैंने बताया कि 50 ईयर से कनेक्टेड हैं, और सबसे बड़ी जो इनकी क्वालिटी है, बहुत ही हम्बल हैं। मुझे याद है जब मैं उनसे मधुबन में मिला था तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे कि मैं एक विनम्र मूर्ति से मिल रहा हूँ, जिनके अंदर कोई भी जैसे कि देह भान था ही नहीं। उन्होंने इतने प्यार से हम मुझे मिला, और उन्होंने जैसे कि अपनी लाइट से मुझे जैसे कि बिल्कुल हल्का कर दिया। राइट। तो मैं बताना चाहूँगा, दीदी अभी जापान से अपनी सेवाएं दे रही हैं, और उन्होंने पूरे विश्व में अपनी सेवाओं से काफ़ी लोगों की जिंदगी को बदला है। और आप अलग अलग कॉन्फ्रेंस में भी ब्रह्मा कुमारी को रिप्रेजेंट करते हैं, यूएन में, सोशल रिलेटेड। और कैसे हम पॉवर्टी को, और कैसे हम एक मेडिटेशन से कैसे हम इस संसार में एक उस ह्यूमैनिटी को लेके आ सकते हैं, उसके लिए आप एक बहुत बड़ी प्रेरक हैं। तो आइए अब हम सुनते हैं दीदी से मधुर बोल इस टॉपिक के बारे में। Greetings of peace and love. Om Shanti. आज का एक टॉपिक है कि हम कैसे अकेलापन को हैंडल करें, टैकल करें। क्या हम अकेलापन महसूस करते हैं? हम सभी को पता है कि अकेलापन क्यों होता है। आज हम परिवार के साथ हैं, ऑफिस में हैं, कहीं पर भी हैं, अकेलापन तो कभी भी आ सकता है।
लोनलीनेस तो कभी भी फील हो सकती है। तो लोनलीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड है, ये कभी भी आ सकता है हमारे जीवन में। ये जो नहीं कि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं तो नहीं आएगा, लेकिन आ सकता है। हमने देखा था कोरोना टाइम में भी बहुत लोग लोनली फील करते थे, अकेले अकेले रहते थे कमरों में। उस समय भी बहुत लोगों को अकेलापन महसूस हुआ था। तो अकेलापन जो हमारे जीवन में आ जाता है, उसको हम दूर कैसे करें? क्या होता है कि हम परिवारों के साथ रहते हैं, कभी हमारे मन में ये आता है कि परिवार वाले हमको समय दें। ये बहुत अच्छा है, जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो अपने दिल की बात भी शेयर करना चाहता है फेस टू फेस। एक सामाजिक प्राणी है व्यक्ति, और हम समाज में रहते हैं, तो इसलिए हम परिवार में जब रहते हैं तो परिवार में भी हमारा तो दिल करता है कि हम इकट्ठे खाएं पिएं, दिल की बात सुनाएं, शेयर करें, आगे बढ़ें। परंतु आजकल के समय में लोग बहुत बिजी हैं, उनको कमाना होता है, घर चलाना होता है, समय नहीं मिलता। तो जो घर में रहने वाले होते हैं, बुजुर्ग लोग, उनको भी अकेलापन महसूस होता है। तो मैं समझती हूँ कि हम बैलेंस रखें अपने जीवन में। हफ्ते में एक बार या रात को हम खाना इकट्ठे खाएं, और आज का दिन कैसे गुजरा हमारे जीवन में, क्या हमने प्रोग्रेस की, क्या क्या बातें आई हमारे जीवन में, हमने उसको पार कैसे किया, ये हम शेयर कर सकते हैं। मुझे याद है एक देश में माँ बाप और दो बच्चे जब छोटे थे, वो शुरू से रोज रात को खाना इकट्ठे खाते थे और पूछते थे एक दूसरे से, आज आपका दिन कैसा रहा। तो बच्चे भी बताते थे स्कूल में क्या हुआ, कैसे रहा। तो उसका दिल खुलता है बच्चे का माँ बाप के साथ, विश्वास बढ़ता है। वो जो दिल खुलना है, विश्वास बढ़ना है, ये हमारी अकेलेपन को दूर करता है। दूसरी बात ये होती है कि हम एक्सपेक्ट भी करते हैं, क्योंकि टाइम तो नहीं होता है किसी के पास। एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई टाइम दे, तो नहीं दे सकते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हम इसमें भी बैलेंस कर सकते हैं कि 5 मिनट 7 मिनट हम आपस में बैठ के मन की बात सुनाएं एक दूसरे को। ये थोड़ी देर के लिए क्वालिटी टाइम भी बहुत मदद करता है, घर में या बाहर। अभी देखो कई देशों में तो टीम वर्क होता है। वो टीम वर्क इसलिए करते हैं लोग कि आपस में सुबह सुबह बैठ करके डिस्कस करें, बातचीत करें। तो घर भी हम रहते हैं या ऑफिस जाते हैं, वहां पर भी हम एक दूसरे के साथ स्नेहपूर्ण अपना संबंध बनाए रखें, ताकि हम दिल से बात कर सकें। अभी हम देखते हैं कि भगवान को, भगवान हमारा माता पिता है, बंधु सखा है। हम उनके साथ क्या संबंध जोड़ सकते हैं ताकि अकेलापन दूर हो जाए, क्योंकि वो भी हमारे मन का एक फ्रेंड है। मैंने देखा है अपने जीवन में कि मैंने मेडिटेशन सीखा है, योग सीखा है,
क्योंकि योग का मतलब कम्युनिकेशन है, कनेक्शन है। तो जब भगवान के साथ मेरा कनेक्शन है, परम आत्मा के साथ हमारा कनेक्शन है, संबंध है, उससे भी हमारी अकेलापन दूर हो जाता है। हम उसको माता के रूप में देख सकते हैं, पिता के रूप में देख सकते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चे का केयर करते हैं, टाइम देते हैं, ध्यान देते हैं, खाना खिलाते हैं, बहुत प्यार देते हैं बच्चे को, अपनापन देते हैं, तो उससे बच्चा बहुत आगे बढ़ता है। ऐसे ही परमात्मा भी हमारा माता पिता है, वो भी हमको अपना टाइम देता है और हमारे दिल का जो भी अकेलापन है, दुख है, वो सब दूर करता है। तो परमात्मा से भी हम टाइम ले सकते हैं। हाँ, सुबह दोपहर शाम जो भी हमको टाइम मिले, हम थोड़ा बैठे और बातचीत करें कि भगवान आप मेरे माता हो, पिता हो, आप ही मेरे दिल को समझते हो, आप ही मेरे अंदर की जरूरतों को पूर्ण करने वाले हो, आप ही मेरे अविनाशी माता पिता हो। तो हम जब दिल से भगवान को याद करते हैं, बहुत दिल से, तो वो जो अकेलापन है वो दूर हो जाता है। क्योंकि संसार में चाहे कितने भी लोग हमारे नजदीक रहते हैं, हालांकि हम जब मिलते हैं, पिकनिक करते हैं, खाते पीते हैं, दिल की बात करते हैं, वो जरूरी है, वो करना भी चाहिए। महीने में, हफ्ते में मिलजुल करके रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि जीवन एक यात्रा है, कठिनाइयां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, दुख आते हैं, शारीरिक रोग आते हैं, समस्याएं आती हैं, तो हम आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, हल निकालते हैं। लेकिन साथ साथ जो अकेलापन दूर करना है, उसके लिए हम अपने को भी कंपनी दें, हम अपने को भी अप्रिशिएट करना सीखें कि मैं कौन हूं। मैं एक बहुत अच्छी आत्मा हूं, मैं एक पीसफुल आत्मा हूं, मैं आत्मा जिसके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, ताकत है और भगवान की संतान हूं। हम अपने को भी अप्रिशिएट करना सीखें। हालांकि दूसरों से अप्रिशिएशन मिलती है तो हम कितने खुश होते हैं, दिल खुशी में आ जाता है, अकेलापन दूर हो जाता है। आपने अच्छा खाना बनाया, किसी ने कहा आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, कितना अच्छा लगता है। अप्रिशिएशन, फीलिंग्स अपनेपन की लगती हैं। ये जरूरी है अप्रिशिएट करना दूसरे को भी, लेकिन अपने को भी अप्रिशिएट करना कि मैं कौन हूं, अपने को पहचानना। बहुत समय से हम अपने को शरीर समझ रहे थे, लेकिन इस शरीर में रहने वाली मैं एक बहुत डिग्निफाइड, एक बहुत सुंदर, एक बहुत रिफाइन, बहुत अनोखी, एक शुद्ध आत्मा हूं, एनर्जी हूं, कॉन्शियसनेस हूं। तो जब हम अपनी पहचान करते हैं तो हमको अपनी कोई कंपनी देना आ जाता है, क्योंकि सारी बात हमारे मन के विचारों की है। हमारे मन के ही विचार हमको अच्छी कंपनी दे सकते। लेकिन मैं ये सोचूं अरे कोई नहीं है मेरे जीवन में मेरी बात सुनने वाला, अभी ये विचार भी हमको दुख दे सकता है, अकेलापन दे सकता है। लेकिन हमारे ही मन में अच्छा विचार चल रहा हो कि मैं एक बहुत शुद्ध आत्मा हूँ, मैं आत्मा बहुत सुंदर आत्मा हूँ, मैं आत्मा स्वीट हूँ, दयालु हूँ, रहम दिल हूँ, हाँ,
हम जब अपनी गुणों को स्मृति में रखते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को स्मृति में रखते हैं, तो उससे हमको खुशी होती है। तो वही विचार देखो, अच्छे वाले विचार, पॉजिटिव विचार, वो हमको खुशी देते हैं, वो हमारे अकेलेपन को दूर करते हैं। मैंने किसी से पूछा कि आप अकेले रहते हो, क्या आपको अकेलापन नहीं लगता? तो उसने ये कहा कि मैं अपने को बिजी रखती हूँ सारा दिन, तो रात को ही सोना होता है बस। मैं इतनी बिजी हो जाती हूँ, इतना अपना रूटीन बिजी रखती हूँ कि कुछ और सोचने का टाइम नहीं मिलता, और रात को जब थक जाती हूँ सो जाती हूँ, तो अकेलापन महसूस नहीं होता। ये भी अच्छी बात है, अपनी रूटीन रखना, अपने दिनचर्या में अपने को बिजी रखना, क्योंकि सारा दिन बहुत टाइम होता है ना, सुबह से लेके शाम तक। तो हम अपने समय को भी वेस्ट ना करें, अपनी दिनचर्या को अच्छा बना के रखें। जैसे कि हमारी दिनचर्या है सुबह से शाम तक, हम उसको भी अपना स्ट्रक्चर रूप में रखें, ताकि ऐसा समय ना हो हम अकेले बैठे हैं सोचें क्या करना है। मैंने ये देखा कि कबीर का दोहा है कि हे मन, कभी तुम खाली ना बैठ, यदि कोई काम ना हो अपना पजामा चीर कर सिया कर। ये हम पढ़ते थे, क्योंकि मन, खाली मन भी शैतान का घर है। क्या क्या विचार आते हैं मन में, उल्टे सीधे विचार आते हैं, खाली है मन। क्योंकि मन जो है एक यंत्र है, मन जो है एक बहुत शक्तिशाली यंत्र है। धन को यूज करना हम सीख गए, समय को यूज करना हम सीख गए, लेकिन मन जो एक विचार शक्ति है, जो एक यंत्र है, जो भगवान ने सभी को दिया है, हर एक के पास ये एक सुंदर सा यंत्र है। लेकिन इस यंत्र को, मन को, हम ठीक उपयोग करना सीखें, ताकि यही मन जो अकेलेपन के विचार उत्पन्न करता है, उसकी जगह जो शक्तिशाली विचार हैं, जो हमारे दिल को सुख देने वाले विचार हैं, जो हमेशा रिफ्रेश करने वाले विचार हैं, जो हमेशा शांतिपूर्वक विचार हैं, यही यंत्र बना सकता है ये विचार। क्योंकि मन के विचार जो हम सोचते हैं, उससे प्रकंपन बनता है, उससे एक रेस बनती है। जैसे सूर्य है, सूर्य की रोशनी, उसकी किरणें हमको एक गर्माश देती हैं, क्योंकि किरणें हैं वो। ऐसे ही हमारे मन के विचार, उससे भी एक एनर्जी उत्पन्न होती है, जिसको हम प्रकंपन कहते हैं। वो कौन से प्रकंपन होते हैं? शक्तिशाली, सुखी, खुशी, अकेलापन दूर करने वाले, या मन में निराशा पैदा करने वाले। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हम अपने यंत्र को ठीक यूज करें। केवल यही मन रूपी यंत्र सारी दुनिया में घूम के आता है, दूर दूर तक चला जाता है। जैसे कि मैं आपको बोलूं, आप अभी घर में हैं, आप अपने बच्चे को याद करो, अमेरिका में वो बैठा है, तो आपका मन वहां चला जाएगा। बिना समय बिताए मन के विचार तरंगे वहां पहुंच जाएंगे।
तो ऐसे ही हमारी मन की तरंगे जो है, प्रकंपन जो है, ये मन हमारा सारा दिन तरंगे बनाता रहता है। एनर्जी है ना, लाइव एनर्जी है। इसलिए जिस दिन हमारा मूड ऑफ होता है और हम कमरे में बैठे हैं, कोई एंटर करता है कमरे में, उसको भी महसूस हो जाता है तरंगों से, प्रकंपन से, कि इनके मन का मूड खराब है। ऐसे ही मन का अच्छा मूड है, खुशी वाला है और सुखी वाला है, अपनेपन वाला है, तो दूसरे भी खुश होते हैं, फील करते हैं तरंगे। तो ऐसे ही हम अपने मन की जो विचार है वो हम एकदम शक्तिशाली बनाए। वो कैसे बनते हैं? जब हम भगवान को, जो सर्वशक्तिवान है, जो सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी है, जिसके पास सब समाधान है, जिसके पास पावर है, वो हमको महसूस करा सकता है। जैसे आप कहीं भी बैठे हो, महसूस तो कर सकते हो, कोई आपको याद कर रहा हो तो आप महसूस करते हो कोई याद कर रहा है मेरे को। हाँ, मन में एकदम विचार आ जाता है कि वो मेरे को कोई याद कर रहा है। आप वो कहेंगे मैं उसको टेलीफोन करूं, और उसका ही टेलीफोन आ जाता है। तो आपकी तरंगे एक दूसरे को पहुंचती रहती हैं। जहाँ हमारा लगाव होता है, जहाँ हमारा संबंध होता है, वहाँ हमारे मन की तरंगे जाती हैं। तो ऐसे ही हमारी मन की जो विचार हैं, तरंगे हैं, जो प्रकंपन है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो भगवान की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाए, क्योंकि उससे ही हमको अकेलापन दूर हो सकता है। क्योंकि जैसे देखो, कोई किसी का फ्रेंड होता है तो उनके दिल खुले होते हैं, तो आपस में बात करेंगे बिना झिझक के। तो ऐसे ही भगवान जो है हमारा मन का सच्चा मीत है, मन का फ्रेंड है, और मन से हम उसको कुछ भी पूछ सकते हैं। हालांकि देखो, भगवान इतनी ऊंच शक्ति है, कभी कभी हम सोचते हैं उससे हम क्या पूछें, मांगते रहते हैं, है ना, ये दो, वो दो, धन दो, बच्चा दो, गाड़ी दो, ये चीजें मांगते हैं। लेकिन भगवान तो वो दे देगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे मन का सच्चा मित्र है। आप दिल से, मन से उसको कहो कि मैं आपका बच्चा हूं, आप मेरे माता पिता हो, तो आप खाली कहेंगे ही तो आपकी फीलिंग्स बदल जाएंगी, आपको अपनापन महसूस होने लगेगा, क्योंकि भगवान की तरंगे आपके पास पहुंचेंगी, क्योंकि आप उसको याद कर रहे हो। तो याद के द्वारा ही आप उसकी तरंगे ले सकते हो। तो भगवान जो है वो है सुख का सागर, और दुख हरता है, सुख करता है। भगवान के पास ऐसा भंडार है सुखों की किरणों का, तरंगों का, कि जब भी आपको मोटिवेशन ना हो, कभी भी आपके मन में अकेलापन आए, तो आप 2 मिनट, 3 मिनट आप बैठो, कोई अच्छा भजन सुन लो, या साइलेंस में बैठ के भगवान से वार्तालाप कर लो कि मेरे को ये हो रहा है अकेलापन, आप ही मेरे सच्चे साथी हो, आप ही हमारे जीवन की नैया को पार करने वाले हो, आप ही मेरे को आगे बढ़ाने वाले हो, आप ही मेरे दिल को सुख देने, ऐसे सोचना शुरू कर दो, तो आपका जो अकेलापन है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि ये विचार जो हैं आपकी तरंगे, फ्रीक्वेंसी भगवान से कनेक्ट करती हैं, और उसकी जगह रिस्पॉन्स में आपको उसकी तरंगे जो हैं शक्तिशाली, सुख वाली, वो मिलती है ना। तो ये बात बहुत जरूरी है समझना। हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र जपते हैं, वो ठीक है करना, लेकिन मन की बात हो रही, तो मन का मीत कौन है?
वो हमको समझना जरूरी, क्योंकि एक तो फ्रेंड चाहिए मन का, जिसे हम खुले दिल से बात कर सके। हम भक्ति में तो गाते हैं आरती में, तुम ही सखा, तुम ही बंधु, तुम ही माँ, तुम ही पिता, आप ही सब कुछ हो। तो इस प्रकार से हम भगवान से भी अकेलापन दूर करने के लिए दिल की बात कर सकते हैं। और घर में भी अपना हफ्ते में एक बार 2 बार ऐसा समय बांधें कि संडे है, सैटरडे है, आधा घंटा भी, 1 घंटा भी क्वालिटी टाइम हम बिताएं एक दूसरे के साथ। क्योंकि आजकल के समय में किसी के पास टाइम तो है नहीं, लेकिन चलो घर में आपस में तो बिता सकते हैं। क्वालिटी टाइम का मतलब यही होता है कि हम एक दूसरे से पूछे तो सही, आप कैसे चल रहे हो जीवन में, आप खुश हो, संतुष्ट हो, आपको कुछ मदद चाहिए। इतना भी हम पूछ लेते हैं ना, तो उसका दिल खुश हो जाता है। हाँ, हमने देखा था कोरोना के टाइम, हम लोग लेक्चर देते थे, पूछते थे, कई बूढ़े लोग थे, उनसे पूछा आप कैसे चल रहे हो, हाँ कैसे आपका जीवन बीत रहा है। उनकी कहानियां हम सुनते थे, तो उनको हम सुनते ही थे केवल, तो भी उनको बहुत अच्छा लगता था कि कोई हमको कंपनी दे रहा है। तो जैसे ही हम थोड़े बुजुर्ग लोगों से पूछते थे कि आपका कैसा समय चल रहा है, तो जब उनके दिल की बात हम सुनते थे तो उनको अकेलापन दूर होता था। तो एक बार मैंने एक सेशन कराया था, तो उसमें मैंने पूछा, एक वकील माता थी, उसके 2 बच्चे पढ़ते थे बाहर देश, तो कोरोना के टाइम वो वापस आ गए, तो घर में रहने लगे, तो बात ही ना करें अपनी मम्मी से, अकेलापन था उनको, और जीवन की होप खत्म हो चुकी थी कि आगे क्या होगा, इस प्रकार के विचार उनके मन में चल रहे थे। तो उनकी माँ ने देखा कि बच्चे कमरे में ही रहते हैं, बात ही नहीं करते हैं, निराश हो गए हैं, अकेले हो गए हैं, क्या हुआ है इनको। तो उसने हिम्मत करके उनसे पूछा, आपके दिल में क्या चल रहा है, आप बताओ। तो वो बच्चे अपने दिल की बात सुनाने लगे कि अभी क्या होगा हमारे जीवन का, हम पढ़ सकेंगे नहीं पढ़ सकेंगे, क्या होगा। तो जो उनके दिल की चिंता थी, गम था, जो दुख था, जो निराशता थी, वो उनकी माँ ने सुनी और उनको सहारा दिया, नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप निश्चिंत रहो। इस प्रकार के शब्द जो बोले, उससे भी वो बच्चे थोड़ा निकले अकेलेपन से, निराशपन की स्थिति से। तो हम देखते हैं कि हम जब सुनते हैं दिल से किसी की भी बात, तो उनका दिल हल्का हो जाता है, तो इससे उनको अपनापन लगता है। क्योंकि आजकल समय नहीं है ना, तो लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, तो कोई क्वालिटी टाइम नहीं दे रहा है किसी को। तो ये क्वालिटी टाइम भी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, आपस में रहते हैं, तो एक दूसरे का हाल पूछना, समाचार पूछना, आप कैसे हैं। हमको याद है हमारी जो दादी जी थे, वो हम लोगों को कहते थे हमेशा शाम को आप मेडिटेशन करो, भगवान को याद करो ना, जब से भक्ति में हम संध्या काल कहते हैं, ऐसे ही हम शाम को मेडिटेशन करें, भगवान को याद करें, उसे योग लगाएं और आपस में बैठें। तो ये 2 सब्जेक्ट हमको बहुत मदद किया हमारे भी जीवन में। हमने भी देखा, मैं भी एक देश में थी 2 साल, कोरोना के टाइम कोई नहीं था हमारे साथ, तो हम अपना सारी दिनचर्या बना देते थे। तो सुबह से लेकर शाम तक अपनी दिनचर्या को बनाना, एक के बाद एक काम करना, और दूसरा हम अपने मन में भगवान को अपना मीत समझ के रखा, ताकि हमारे मन में कोई भी प्रश्न उठे, हम भगवान को याद करके बैठ के साइलेंस में भगवान से बात करके उनसे ही प्रश्न का हल मांगते थे। क्योंकि योग का मतलब है भगवान से संबंध जोड़ना और पूरा विश्वास होना कि भगवान जो है सभी प्रश्नों का हल कर सकता है, हमारे मन के दुख को दूर कर, और कोई नहीं पहुंच सकता हमारे दिलों की गहराई तक, मन की गहराई तक। क्योंकि भगवान हमारा अविनाशी संबंधी है,
हाँ, बाकी तो जैसे हम समझते हैं ड्रामा है, हर एक एक्टर है, लोग आते हैं चले जाते हैं हमारे जीवन में एक्टर की तरह। जैसे एक्टर कॉस्ट्यूम बदलता है, अपना पार्ट निभाता है तो घर चला जाता है, ऐसे ही हम सभी इस नाटक में एक्टर्स हैं। सब पार्ट तो बजा रहे हैं, सर्टेन टाइम हम इकट्ठे हैं फिर चले जाते हैं। दूसरी बात ये भी समझने की है अकेलापन दूर करने के लिए कि देखो आज हर एक व्यक्ति जो है, हर आत्मा हम कहते हैं, उनकी जर्नी अलग अलग है, हर एक की जीवन की यात्रा अलग अलग है। देखो कोई बेचारे के जीवन में दुख है, किसी के जीवन में भारीपन है, किसी के जीवन में कर्जा है, किसी के जीवन में संबंध ठीक नहीं है, कई प्रकार की समस्याएं हैं। तो हर एक के जीवन में अलग अलग प्रकार का बोझ है जीवन में, तो उसको समझना भी बहुत जरूरी है। हाँ, कई बार कोई नहीं देता है हमको टाइम बात करने का, क्योंकि वो अपने ही जीवन में बोझिल होता है। उनके पास ही मन में इतने संकल्प चल रहे होते हैं, इतने विचार चल रहे होते हैं, वो खुद ही बोझिल है बेचारा, तो वो खुद ही अकेलेपन में है। तो उसको भी हमको कंपनी देनी है। तो हमको कंपनी देने का मतलब है उसके दिल का हाल पूछना, उनके दिल को हल्का करना, क्योंकि एक तरह से हम परिवार भी हैं। परिवार का अर्थ होता है एक दूसरे के साथ रह करके एक दूसरे को मदद करना। परिवार का मतलब होता है प्यार। तो हम प्यार से भी रहें, एक दूसरे को मदद भी करें। हमारे जो फाउंडर फादर थे ब्रह्मा बाबा, वो भी हम लोगों को ऐसी पालना देते थे। देखते थे किसी का दिल बहुत भारी है, मन बहुत भारी है, तो बाबा पूछते थे आप ठीक हो बच्चे, है ना। फाउंडर जो थे हमारे इंस्टीट्यूशन के, वो पूछते थे, क्योंकि एक दिन भी उनका भारी ना गुजरे। रोज ये खुश रहें, सभी हल्के रहें, ताकि इनका अकेलापन ना आए, है ना। कई बार हम देखते हैं दिल बहुत भारी होता है, हम एक दूसरे को नहीं सुनाते हैं अपने दिल की बात, तो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अंदर ही अंदर जूझते रहते हैं, अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं। तो वो फिर दुख और गम हो जाता है, जो कई बीमारियां भी पैदा कर देता है। तो इसीलिए अकेलापन दूर करने के लिए अपने दिल को हम बहुत बहुत हल्का रखें, ताकि हमारे दिल में जो हमारी जो फीलिंग्स हैं वो पवित्र रहें और शुभ भावना वाली रहें। तो ऐसा हम अपने मन को हमेशा शुद्ध रखें, दिल की फीलिंग्स को शुद्ध रखें, और अपने संग का भी हम ध्यान रखें। तो हम अपने संग होता है ना, हमारा साथी होते हैं जिनके साथ हम संग करते हैं, तो वो संग भी हमारा अच्छा, एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाला हो, एक दूसरे की उन्नति का ध्यान करने वाला हो। ऐसा संग ना हो जो समय बर्बाद करने वाला हो। कई बार ऐसे ही संग में हम चले जाते हैं, सारा दिन व्यर्थ हो जाता है, कोई क्वालिटी का काम नहीं कर पाते हैं। तो हम संग का भी ध्यान रखें, ऐसा संग जहाँ पर सत्संग हो, जहाँ हम आपस में बैठ के अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, जिससे हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो ये संग का भी हम ध्यान रखें, और अपने समय का भी ध्यान रखें, और दिनचर्या का भी ध्यान रखें, और भगवान को हम मन का मीत बनाएं। तो इस प्रकार से हम अपने मन को सदा शक्तिशाली बनाएं, और मन रूपी यंत्र को भी हम ठीक यूज करें, व्यर्थ नहीं करें। हमेशा हम शुभ भाव से सोचें, पॉजिटिविटी से सोचें, और जितना हो सके आपस में हम अपना टाइम गुजारें, क्वालिटी टाइम जिसको कहते हैं ना। दिल की बात सुने एक दूसरे के साथ, किसी के दिल में क्या बीत रही है, उसके दिल में क्या कांटा है, उसको निकालना है, तभी ये अकेलापन दूर होता है। नहीं तो इंसान सोचता ही रह जाता है, गम में चला जाता है। तो इसलिए हम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम दें, 5 मिनट दें, 2 मिनट दें, 3 मिनट दें, दिल से उसकी बात सुने। तो हम एक दूसरे को विश्वास दिलाएं, ताकि अपनापन जागृत हो। दुनिया बहुत बड़ी है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं दुनिया में, अलग अलग प्रकार के विचार हैं, अलग अलग प्रकार की सोच है, अलग अलग प्रकार के जीने के तरीके हैं। हम सभी इनको साक्षी होकर के देखें,
जैसे हम कोई नाटक देखते हैं तो साक्षी होकर के देखते हैं, लेकिन इमोशनल होकर देखेंगे तो रोना आ जाएगा, कभी हंसना आ जाएगा। दुनिया भी एक ड्रामा है, सभी एक्टर्स हैं। तो जब हम साक्षी होकर के देखते हैं तो हमारा मन जो है इमोशनल नहीं होता है और हमको दुख नहीं होता है। ये मेरा भी एक अनुभव है। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को संपूर्ण स्वस्थ रखें और मन को भी हम स्वस्थ रखें, और रोज अपने जीवन में 10 मिनट 15 मिनट सुबह दोपहर शाम अपने को ही कंपनी दें। हम अपने से भी अच्छी अच्छी बात करें कि मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरा परिवार भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत भाग्यवान है, हमारा समाज भी अच्छा है, हमारा संसार अच्छा है, हमारा घर अच्छा है। भगवान ने हमको जो कुछ दिया है हम उसको अपने दिल से धन्यवाद करें, ग्रेटिट्यूड करें। क्योंकि देखो आज हमारा जीवन में टांगे ठीक, आंखें ठीक, ब्रेन ठीक, है ना, देखो हार्ट काम कर रहा है, ये शरीर कितना सेवा दे रहा है हम आत्माओं को। इसको भी आप धन्यवाद करो रोज बैठ करके। आंखें आपका धन्यवाद, हार्ट आपका धन्यवाद, टांगे आपका धन्यवाद। आप सारा टाइम काम करते हैं और मैं आत्मा आपका धन्यवाद करती हूँ। तो हम इस शरीर का भी धन्यवाद करें, हम अपना परिवार को भी अच्छे रूप में देखें कि बहुत अच्छा परिवार है, बहुत भाग्यवान है। ये सोचिए, ये है अपने को कंपनी देना। इससे हमारा अकेलापन दूर होता है। नहीं तो हम एक दूसरे की डिफेक्ट्स देखते रहते हैं, अवगुण देखते रहते हैं, फलाना टाइम नहीं देता, फलाना ऐसा फलाना ऐसा, उससे हमारे मन में और भी अकेलापन है। तो आज से हम एक दूसरे का गुण देखें और एक दूसरे को धन्यवाद करें। कभी कभी तो आप लिख करके भी दे सकते हो किसी को, छोटी सी चिट्ठी, कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने मेरे को बहुत मदद की है। आप अप्रिशिएट करेंगे, दूसरा भी आपको अप्रिशिएट करें। और योग में बैठकर, मेडिटेशन में बैठकर भगवान को याद करके आप अपने को भी अप्रिशिएट करो कि मेरा भी जीवन जहां तक गुजरा है बहुत अच्छा गुजरा है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, अभी तक भी मेरा शरीर ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो हम अप्रिशिएट करना सीखें अपने भाग्य को। और सुबह उठ करके, हाँ, जैसे भी आप उठते हो उससे 5 मिनट पहले उठ करके आप थोड़ा योग करो, मेडिटेशन करो, बहुत सुख मिलेगा। योग का मतलब ही है प्लेजेंटनेस ऑफ फीलिंग्स, कि आप अच्छी फीलिंग्स में रहो, उसको हम योग कहते हैं। भगवान से हमको ये फीलिंग्स मिलती हैं। उसके लिए आप थोड़ी देर बैठेंगे शांति में और उसको अनुभव करेंगे। तो आइए अभी हम थोड़ी देर हम भगवान को याद करें और अच्छी फीलिंग्स लें और अपनापन लें। आप सीधे होके बैठेंगे, आंखें खोल भी सकते हैं, और पीछे आप एक चित्र देख रहे हैं, एक ज्योति बिंदु है, परमात्मा लाइट है, ये उसी का ही पिक्चर है। तो सबसे पहले हम अपने मन में ये सोचें कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। भगवान हमारा भाग्य बनाने वाला है। भगवान जो हमारे जीवन में सब सुख और शांति देने वाला है, अभी हम उसको याद करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी लेते हैं, उसकी तरंगे प्राप्त करते हैं।
भगवान एक लाइट है, ज्योति में महाज्योति है, सर्वशक्तिवान है, सब पॉजिटिविटी का भंडार है, सब समस्याओं का उसके पास एक सॉल्यूशन है, हल है। भगवान सबके दिलों को, उसकी जरूरतों को पूर्ण करने वाला महाज्योति है। और मैं कितना भाग्यवान हूँ कि मैं उसका बच्चा हूँ, उसकी बच्ची हूँ। मेरा वो माता पिता है, बंधु है, सखा है, वो मेरा मन का मीत है। उससे सब प्रश्नों का हल मिलता है। जैसे हम गूगल करते हैं तो आंसर मिलता है क्वेश्चंस का। भगवान भी, जिसके पास सब प्रश्नों का उत्तर है, जो चाहे हम उससे पूछ सकते हैं मन से, क्योंकि वो हमारा सच्चा माता पिता है, साथी है, हमारे दिलों को समझने वाला है। हम उसको प्यार से पिता कहते हैं। हम उसके बच्चे हैं। हमारी फीलिंग्स को वो कैच करता है और अच्छी फीलिंग्स देता है। मैं कौन हूँ? मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने भाग्य का। धन्यवाद है इस शरीर का। धन्यवाद है भगवान का। धन्यवाद है मेरे परिवार का। धन्यवाद है पांच तत्वों का, हवा, पानी का, धरती का, जिन्होंने सबने मिलकर मेरे जीवन को सुखी बनाया। धन्यवाद, सबका धन्यवाद करना है। ग्रेटिट्यूड, दिल से सबको दुआएं देनी है, सब सुखी रहें। जैसे मैं सुखी हूँ, सब सुखी रहें। सबके जीवन में कष्ट मिट जाए। सबका जीवन सुख शांति से भरपूर। इस साइलेंस में महसूस करें अनंत शांति का, भगवान के प्यार का। दिल से अपने भाग्य का गुणगान करें। मैं अकेले नहीं, मेरे साथ भगवान का साथ है, परिवार का साथ है, सारी दुनिया का साथ। सारा संसार मेरा परिवार है। सब अच्छे हैं।
मुझे सबकी अच्छाई देखनी है और अच्छाई लेनी है। सभी को क्वालिटी टाइम देना है। मैं सुख देने वाली, सुख लेने वाली महान भाग्यशाली आत्मा। ये साइलेंस हमारे दिल को राहत देती है, अपनापन देती है। हम अपने से बात कर सकते हैं, अपनी अच्छाइयों को देखते हैं कि भगवान ने मुझ आत्मा में कितनी अच्छाइयां भरी हैं। शांति की, दया की, सुख की, प्रेम की। बस इसको हम इमर्ज करें, एक्टिवेट करें, फील करें कि मैं भाग्यशाली, संतुष्ट हूँ, सुखी हूँ, शांत प्रिय हूँ, भगवान की संतान हूँ। दिल से सबका सत्कार, प्यार, धन्यवाद। आज से हम यही सोचें कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे मन का मीत भगवान हमारे साथ है, हमारा परिवार हमारे साथ है, विश्व हमारे साथ है। जो भी कार्य करें, भगवान को साथी बनाकर करें। मन से उससे बात करते रहें तो हमारा अकेलापन दूर हो जाएगा और हमको सच्चा साथी मिल जाएगा। खाना बनाते, ऑफिस का काम करते, बिजनेस चलाते, मन में 1 मिनट के लिए सोचें, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ और भगवान मेरा साथी। बस यही विचार तो रखो अपने मन में, तो अकेलापन सदा के लिए दूर हो जाए। ओम शांति, शांति, शांति।